देखिए, एक बिहार में कहावत है, पूत कमाए गईनी भतार गंवा के आईनी। इसका मतलब ये हुआ कि बेटे के लिए गए और पति को गंवा कर आए। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर बिहार का ये कहावत जो है हम आपको क्यों बता रहे हैं। हम इसलिए बता रहे हैं कि राहुल गांधी इन दिनों बिहार में वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं, जिसका समापन जो है कल पटना में होने वाला है। लेकिन इस यात्रा के दौरान ऐसा कुछ हुआ जो कह सकते हैं कि राहुल गांधी के साथ बड़ा खेल हो गया है। और राहुल गांधी के साथ जो खेल हुआ है, उससे न सिर्फ कांग्रेस पर इंपैक्ट पड़ेगा, बल्कि बिहार महागठबंधन पर भी बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। या यूं कह सकते हैं कि सर मुंडवाते ही ओले पड़ गए हैं। और राहुल गांधी ने महागठबंधन के लिए, खासकर तेजस्वी यादव के लिए, राजनीतिक कब्र जो है बिहार में खोद दी है। देखिए, वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर अपशब्द कहे गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां दी गई। और इसका असर जो है सिर्फ बिहार की राजनीति पर नहीं पड़ेगा, बल्कि इसका असर पूरे देश की राजनीति पर पड़ने जा रहा है। और इस मामले को लेकर, प्रधानमंत्री को गाली दिए जाने को लेकर पूरे देश में उबाल देखने को मिल रहा है और हर जगह कांग्रेस और राहुल गांधी का विरोध हो रहा है। कल आपने देखा भी होगा कि बिहार के आरा में राहुल गांधी को काला झंडा भी दिखाया गया और राहुल गांधी के सामने नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। लेकिन देखिए, मामला जो है, राजनीति में तो नुकसान होगा ही होगा, और राहुल गांधी जो हैं कानूनी तौर पर भी बुरे फंस सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि राहुल गांधी के मन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो गाली दिया गया, इसका बिहार की राजनीति पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और देश की राजनीति का जो रुख है वो एक बार फिर से किस तरह से बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ चली गई है, घूम गई है, और इसका फायदा बीजेपी को कैसे हो सकता है। तो देखिए, बिहार में तेजस्वी यादव अब तक महागठबंधन को लीड कर रहे थे। तेजस्वी यादव ही सब कुछ कर रहे थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बिहार में महागठबंधन को तेजस्वी यादव ने ही लीड किया था। हर जगह चुनाव प्रचार तेजस्वी यादव ने ही किया था। और राहुल गांधी गए थे, बस एक दो सीटों पर उन्होंने चुनाव प्रचार किया। बाकी के 38 मतलब 35 से अधिक सीटों पर तेजस्वी यादव ने ही मोर्चा संभाल कर रखा था। लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी बिहार में प्रकट हुए हैं। और बिहार में आकर जिस तरह से राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की, इससे न तेजस्वी परेशान हुए हैं, बल्कि महागठबंधन के जो अन्य दल हैं, जैसे मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी है, लेफ्ट की तीनों पार्टियां हैं, वो भी राहुल गांधी की इस यात्रा से परेशान हो गए। परेशान इसलिए हो गए कि राहुल गांधी की यात्रा के दौरान कई तरह की जो घटनाएं हैं वो सामने आई, जिससे महागठबंधन को भारी नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा जिस तरह से राहुल गांधी के मन से प्रधानमंत्री को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया गया, इससे पूरी तरह से बिहार की राजनीति पलट गई है। क्योंकि बिहार में अब तक तेजस्वी यादव जो हैं वो अपने पिच पर बैटिंग करना चाह रहे थे, यानी कि अपने मुद्दे पर राजनीति करना चाह रहे थे और सरकार को घेरना चाह रहे थे, चुनाव लड़ना चाह रहे थे। और आरजेडी का जो अपना पिच है वो है जातीय राजनीति, यानी कि और स्थानीय मुद्दा, जैसे कि एमओआई समीकरण, जाति की बात करते हैं तेजस्वी यादव, अगड़ा पिछड़ा की बात तेजस्वी यादव करते हैं। इसके अलावे स्थानीय जो मुद्दे हैं, जैसे नौकरी की बात होती है, बिहार में रोजगार की बात होती है, शिक्षा स्वास्थ्य की बात होती है, तेजस्वी यादव ये करते हैं। उनको लगता है कि इन तमाम जो मुद्दे हैं, इस पर हम बिहार में एनडीए को हरा सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने जैसे ही बिहार में वोटर अधिकार यात्रा शुरू किया, वैसे ही जो बिहार जो है वो केंद्र की राजनीति के केंद्र में आकर खड़ा हो गया। और अब जो बिहार में राजनीति हो रहा है वो अब स्थानीय मुद्दे पर ना होकर बल्कि केंद्रीय मुद्दे पर हो रहा है। राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी के मुद्दे पर हो रहा है, फिर फर्जी सेकुलर बनाम हिंदुत्व के मुद्दे पर होते हुए नजर आ रहा है। और बिहार के जो बहुसंख्यक हिंदू हैं वो अब
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के साथ नजर आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि एक अल्पसंख्यक के द्वारा राहुल गांधी के मंच से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी गई। ना यह सिर्फ नरेंद्र मोदी को गाली दी गई है, बल्कि पूरे सनातन को गाली दी गई है। और अभी तक राहुल गांधी ने इस मामले पर नरेंद्र मोदी से माफी भी नहीं मांगी है। और पूरा बीजेपी जो है वो लगातार राहुल गांधी पर अटैक कर रहा है और इसी को मुद्दे बनाए हुए है। मतलब राहुल गांधी गए थे एसआईआर का मुद्दा बनाने, राहुल गांधी गए थे बिहार में कांग्रेस को जिंदा करने, लेकिन राहुल गांधी ने एक ऐसा नया मुद्दा खड़ा कर दिया जिससे बीजेपी को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इससे क्या होगा कि बिहार की राजनीति में बीजेपी जो है वो हिंदुत्व की राजनीति करेगी और हिंदुत्व की जो राजनीति है और गर्म हो जाएगा। बताया जाएगा कि कैसे राहुल गांधी के मंच से गुंडाराज, महाजंगल राज के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी और इसको लेकर एक अलग नैरेटिव बीजेपी तैयार कर रही है और इसका फायदा जो है आपको बिहार चुनाव में होता हुआ नजर आएगा। अब बात करते हैं केंद्र की राजनीति की। आखिर केंद्र की राजनीति में क्या हो रहा है? तो देखिए, केंद्र में तो पहले से ही राहुल गांधी के पास कोई मुद्दा नहीं था। राहुल गांधी बार बार ऐसा कुछ कर देते हैं कि बीजेपी को आसान होता है। अब केंद्र में अमित शाह, जेपी नड्डा ने भी इस मामले को लेकर राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है। अमित शाह ने साफ कहा है कि इस घटना की मैं खरी निंदा करता हूं। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी से आग्रह भी किया कि मैं कहता हूं कि अगर जरा सा भी उनमें शर्म बचा है तो वो जितना जल्दी हो सके नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां और साथ में पूरी देश से माफी मांग ले। इसके अलावा जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के साथ साथ तेजस्वी यादव को भी घसीटा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मन से जिस तरह से यह घटना की हुई है, यह अभद्रता की सारी सीमा लांघ चुके हैं दोनों शहजादे। बिहार की धरती, बिहार की संस्कृति का यह तिरस्कार भी है और कांग्रेस और आरजेडी के नेता को यह बात पच नहीं रही है कि कैसे एक गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन गया है, कैसे पीएम मोदी को देश की जनता जो है दिलों में बसाकर रखती है और इसलिए वो लोग जो हैं अपने लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दिलवा रहे हैं। तो आपने पहले ही जो कहावत मैंने आपको सुनाई थी कि पुत कमाए गए नहीं, भतार गंवा के आई नहीं, यानी कि बेटा कमाने गए और पति को खोकर आए। तो वैसा ही कुछ जो है बिहार में राहुल गांधी के साथ हो गया है। राहुल गांधी जो गए थे वो बिहार में एसआईआर का मुद्दा बनाने गए थे। बिहार में गए थे कि कांग्रेस को हम जिंदा कर लें, लेकिन उनके साथ जो है उल्टा हो गया है। अब राहुल गांधी के कारण बिहार महागठबंधन भी चारों तरफ से घिरता हुआ नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव जो सोच रहे होंगे कि हम बहुत मजबूती से फाइट कर रहे थे, 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही महागठबंधन ने चुनाव लड़ा था और एक मजबूत लड़ाई जो है बिहार में देखने को मिली थी और मात्र ही कुछ सीटों के अंतर से जो है बिहार में एनडीए की सरकार बनी थी। तो तेजस्वी को यह आशा थी कि इस बार और मजबूती से लड़ेंगे और जो 3-4 सीट जो गड़बड़ हुए थे उसको जीतकर लालू प्रसाद यादव अपने पिता का जो सपना है उसको पूरा करेंगे और बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं आ रहा है क्योंकि तेजस्वी की सारी मेहनत पर राहुल गांधी ने पानी फेर दिया है। राहुल गांधी ने बिहार की राजनीति को केंद्र की राजनीति बना दिया है और अब बिहार में आपने देखा भी होगा वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पूरे देश से राहुल गांधी ने अपने नेताओं को बुलाया, चाहे वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हों, चाहे वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हों। इसके अलावे और भी जो नेता हैं विपक्ष के वो भी बिहार पहुंचे। अखिलेश यादव जो हैं कल पहुंचे हुए थे। तमाम जो नेता हैं वो बिहार में आ चुके हैं। विपक्ष ने उन्हें खड़ा कर दिया है। तो अब बारी जो है बीजेपी की है और बीजेपी को जो है अपने पाले में गेंद आती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के पीछ पर जो है अब कांग्रेस और आरजेडी नजर आ रही है, यानी कि हिंदुत्व की राजनीति बिहार में होगी और चलेगी और इसके जो इफेक्ट है वो बिहार में देखने को मिल रहे हैं। बिहार के तमाम जिलों में राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी हुई है, कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी हुई है और बिहारियों में एक आग दिखाई दे रहा है। यानी कि राहुल गांधी का जो 16 दिन का ये बिहार में यात्रा था वो बिहार की राजनीति को एकदम से पलट चुका है। अब तेजस्वी यादव जो कि
पहले मजबूत नजर आ रहे थे, अब कमजोर नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव को राहुल गांधी ने बड़ा डैमेज दे दिया है। तो अब देखना होगा कि आने वाले समय में तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव जो है वो इस डैमेज को कैसे कंट्रोल करते हैं। और हिंदुत्व की राजनीति के पीछ पर कांग्रेस ने आरजेडी को लाख खड़ा कर दिया है। अब आरजेडी ऐसा क्या करती है कि अब हिंदुत्व के पीछ से उन्हें फिर से जातीय राजनीति के पीछ पर लाया जाए, ये देखना होगा। इसके अलावा ये भी हम लोग देखेंगे कि राहुल गांधी ने जो एसआईआर का मुद्दा उठाया है, वोट चोरी की जो वो बातें कह रहे हैं, इस मुद्दे को क्या बिहार चुनाव तक कांग्रेस और आरजेडी कायम रख पाएगी? क्योंकि देखिए यात्रा के दौरान भीड़ तो देखने को मिली है। भीड़ इसलिए मिली है कि तेजस्वी यादव का एक अपना कोर वोट बैंक है बिहार में, यादव मुस्लिम जिनके वादे ठीक ठाक है, और इनके कार्यकर्ता भी काफी सक्रिय और सड़कों पर नजर आते हैं। मतलब है लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव का क्रेज है, लेकिन वो जो वोट बैंक है एमवाई, उससे तेजस्वी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उनको लगता है कि मुस्लिम यादव के अलावा जो अन्य जातियां हैं वो आरजेडी के साथ नहीं आती, इसलिए हम जो है सरकार बनाते बनाते रह जाते हैं। और राहुल गांधी को इसलिए ही तेजस्वी यादव बर्दाश्त भी कर रहे हैं। जानकार बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव को लग रहा है कि अगर अन्य जैसे कि अति पिछड़ा, दलित, इनको अगर कोई तोड़ सकता है तो शायद राहुल गांधी जो है वो तोड़ ले, कांग्रेस जो है तोड़ ले। मतलब बीजेपी के वोट बैंक और नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है उसे कहीं कांग्रेस उसमें सेंधमारी कर ले। इस बात के लिए जो है तेजस्वी यादव जो है वो राहुल गांधी को बर्दाश्त कर रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव कई सालों से बिहार में नीतीश कुमार के वोट बैंक को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी के वोट बैंक को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें तेजस्वी यादव को सफलता नहीं मिली है। इसलिए उन्होंने राहुल गांधी को बिहार आने दिया और बिहार में ये सब कुछ करने दिया। लेकिन जो है उनके आने से ये तो साफ हो गया तेजस्वी को कि फायदा नहीं हुआ है बल्कि नुकसान ही हुआ है। खैर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले। खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।